कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ इनसो ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर इनसो ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि इनसो के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इनसो नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई ऐसी कमियां और अनियमितताएं हैं जिनका सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है और बार बार मुद्दे उठाने के बावजूद भी उनका समाधान नहीं किया जा रहा। इनसो नेताओं ने कहा कि मर्सी चांस के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इनसो संगठन के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर 7 दिन के भीतर छात्रों से जुड़े मुद्दों और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा। पिछले दिनों आरके सदन के प्रांगण में इनसो ने अपना प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम को लेकर के कुछ कुर्सियां टूट चुकी थी और बड़े प्रशासन की नाकामी है कि एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनका दोष क्या था। 90 दिन बीत जाने के बाद भी उनका उस एप्लीकेशन पे जो साइन उन्होंने किए थे, उनका काम था रिकमेंड करना और आरके सदन देना। डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर का काम होता है, उनका कोई काम नहीं था। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, वीसी साहब, आरोप लगाना आसान है। अब केयू के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को आप बताएं कि आरोप क्या है, सबूत क्या है, कार्रवाई किस आधार पर की गई है। तो 90 दिन बाद भी चार्जशीट नहीं हुई तो सवाल उठाना संभाविक है। हम वीसी साहब से पूछते हैं, आरोप क्या है, जांच कहां तक पहुंची, किस आधार तक पहुंची, क्या इस कल्ली उसमें प्रोफेसर अजैब सिंह जी का ही दोष था? अगर दोष उनका है तो आप प्रेस वार्ता करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बताने का काम करें, यूनिवर्सिटी के छात्रों को बताने का काम करें कि किस आधार पर उनको सस्पेंड किया हुआ। मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि वो आरके सदन का मुद्दा तो वाइस चांसलर साहब उठाते हैं। मैंने 2021 में वाइस चांसलर साहब को एक एप्लीकेशन दी थी इसी विश्वविद्यालय में गोल्डन मर्सी चांस के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की जब्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों को लगाने का काम किया था। अभी तो 2021 से देखें तो 2026 तक का समय, 5-6 साल का समय हो चुका है कि उसकी जांच का भी विवरण बताएं कि उसकी जांच किस आधार पे और कहां तक पहुंची है। मैं आपके माध्यम से ये भी सवाल आदरणीय कुलपति महोदय जी से करना चाहूँगा। और कुछ ही दिन पहले एक हमारी यूनिवर्सिटी की छात्रा गर्ल हॉस्टल में सुसाइड करके अपनी जान गंवा चुकी होती है, पर उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए यूनिवर्सिटी में जब एम्बुलेंस जाती है और उनके फादर मदर जाते हैं तो उस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर तक नहीं रखा था। उस लड़की को उसके माता पिता अपनी गोद में रख करके एलएनजेपी हॉस्पिटल में लेकर के गए। क्या ये प्रशासन की नाकामी है या नहीं है? इसका भी जवाब मैं आदरणीय कुलपति महोदय जी से पूछना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन 3 है कि जो शाखाएं हैं विश्वविद्यालय की लगभग सभी खंडर हालात में, तकरीबन किसी में दरारें आ चुकी हैं, कहीं बाथरूम में व्यवस्था सही नहीं है। कि मैं ये भी आपके माध्यम से करूंगा कि मुद्दों की बात करें, छात्र हितों की बात करें, ये सही रहेगा। तो हफ्सियाँ टूटने का मुद्दा था और जो उसका हर्जाना था उसका हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो हमने उसकी पहले से ही जो फीस थी हमने 25,000 रुपये बाकायदा यूनिवर्सिटी को वो दे दी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे 11 विद्यार्थियों के ऊपर पर्चा करवाने का काम किया। उसके बावजूद भी हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लायक जैसे जो कुर्सियां टूटी हैं, जितना भी हर्जाना है, हम उसके बावजूद भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। वो सिर्फ मुद्दा भटकाने का एक काम कर रहे हैं और जिस साथी ने और जिस प्रोफेसर ने हमारा साथ दिया उसको यहाँ से उखाड़ देने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा
और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो आजकल देखने योग्य है यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है एडमिशन के बाद हॉस्टल का। हॉस्टल जो लड़कियों का हो या लड़कों का हो, जिसमें 2-2 या 3-3 बच्चों की कैपेसिटी है, उसके अंदर 4 से 5 विद्यार्थियों को वहाँ धक्के से वहाँ थोपा जा रहा है। और काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर से डेली यहाँ आ रहे हैं। कभी वो अपने डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं और कभी हॉस्टल के और कभी चीफ वार्डन के। उन्हें प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ना तो उन्हें कोई हॉस्टल दे रहा है। मेरी बहनें यहाँ धक्के खा रही हैं, उन्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा। यहाँ कोई धर्मशाला में रह रही है, कोई होटल लेके रह रही है, कोई अपने गेस्टों के पास रह रही है, कोई पीजी में रह रही है। वो भी देखने योग्य मुद्दा है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मीडिया के द्वारा इस मुद्दे को भी उठाएं और वीसी साहब इस चीज़ का जवाब दें कि उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है।